Anji, we are starting with biology next chapter, that is the sense organs. ठीक है, sense organs हमारी body में there are 5 sense organs, but we are studying about eyes and ears mostly. ठीक है, तो sense organ क्या है? Which makes us aware of conditions of the environment. जो आपको aware करते हैं now, sense organs में the first is skin. Skin aware करती है हमें about the temperature of the environment. ठीक है, eyes, ears, tongue, nose, and skin, which are sensitive to. Now, eyes are sensitive to light, ear to sound, tongue, taste, nose, smell, and skin is sensitive to touch. इसके अलावा ईयर जो है दे ऑल्सो हेल्प अस इन बैलेंसिंग बॉडी मूवमेंट, और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं दे हेल्प अस इन डिटेक्टिंग द हंगर, थ्रस्ट एंड पेन. ठीक है, तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर देर आर सेंसरी सेल्स लोकेटेड ऑन देम, जिनको हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं. So these receptors, they receive the signal from the environment and help us to get aware of the environment. तो receptors कौन कौन से हैं? They are specialized tissues or cells for a specific stimulus. Stimulus क्या होता है? Stimulus is the external factor. ठीक है, नाउ यू हैव मैकेनोरिसेप्टर. दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर ऑन स्किन ड्यू टू मैकेनिकल चेंज. तो आपके आसपास कोई भी अगर मैकेनिकल चेंज है आपकी बॉडी पे, आपको प्रेशर फील हो रहा है ड्यू टू सम कंप्रेशन, so that is being detected by mechanoreceptors. Then you have chemoreceptors. ये क्या करते हैं? ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन नोज एंड टंग. ठीक है, तो अगर आप कुछ टेस्ट कर रहे हो तो वो केमिकल्स केमिकल्स आर नॉट बेसिकली जो केमिस्ट्री की लैब में केमिकल्स होते हैं. आप जो खाना खाते हो, जो पानी पीते हो, उसमें भी केमिकल्स हैं, राइट? तो जो भी आप टेस्ट फील करते हो दैट इज बिकॉज ऑफ कीमोरिसेप्टर, बिकॉज उस टेस्ट में जो केमिकल्स हैं दे आर डिटेक्टेड बाय दीज रिसेप्टर्स. देन वी हैव फोटो रिसेप्टर्स. हमारी आईज में, हमारे रेटिना में रॉड्स एंड कॉन्स करके सेल्स होते हैं विच हेल्प्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये आपको डार्क और लाइट में डिफरेंस करना बताएंगे, या आपको कलर्ड चीजें बताएं. ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स. थर्मोरिसेप्टर्स, एज द नेम स्टेट्स, ये आपको हीट का इंफॉर्मेशन देंगे, वेदर द टेम्परेचर इज हाई और टेम्परेचर इज लो. ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? फ्रॉम थर्मोरिसेप्टर्स. फोन मेरे पास नहीं है बेटा, वो ऑफिस वाला कहाँ गया? वो ले गया था स्टूडेंट. Then we have phonoreceptors. Phonoreceptors receive the signals of sound या hearing. तो जो आप सुनते हैं that is with the help of phonoreceptors. तो कितने receptors हैं? ये 5. कौन कौन से? कुछ तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे. ठीक है, जैसे थर्मोरिसेप्टर है, ये आपको टेम्परेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा. फोटोरिसेप्टर्स लाइट की डिटेक्शन, कीमोरिसेप्टर केमिकल की, मैकेनोरिसेप्टर प्रेशर ऑन द स्किन, राइट? एंड द लास्ट इज फोनोरिसेप्टर विच विल डिटेक्ट द साउंड एंड हियरिंग. ठीक है जी, अब आती है हमारे पास सेंस ऑर्गन आई. क्या? यही तो बात तभी तो करवा रही हूँ. मतलब बस आए आ रहा है, टीयर्स नाम से बोल रहा है कि बोल नहीं आएगा. उसका मन नहीं है आज डिलीट होने का. ठीक है जी, तो इफ वी टॉक अबाउट आई, वी हैव 2 आईज. सिंपल है ये तो, फर्स्ट पैराग्राफ तो आई थिंक क्लियर हो रहा है हमें. द आईज आर लोकेटेड इन द सॉकेट्स और ऑर्बिट ऑफ द फ्रंट साइड ऑफ द हेड. आपका जो स्कल है, स्कल में देयर आर 2 सॉकेट्स. उन सॉकेट के अंदर वी हैव eyes. Now each eye is in the form of ball and can be rotated with the help of 6 muscles. तो eye को जो आप rotate करते हो that is with the help of muscles. कितना muscle? 6. Now eyelid. Eyelid हम सबको पता है क्या है? Covering on the eye. Upper and lower movable eyelid protect the outer surface of the eye and can shut out light. तो अगर आप lid close करोगे eyelid, the light will stop entering into the eye. Each eye carries outwardly curved eyelashes which prevent falling of large particles into eye. तो हमने पहले क्या पढ़ा? Location of eye,
right? Second is eyelid, which is the outer protective covering of the eye. तो eyelid क्या कर रहा है? सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, एंड इट इज ऑल्सो अगेन ये भी प्रोटेक्शन का ही एक पार्ट है, आई लैशेज विच प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इनटू दी आई, एंड ये आपको मोस्ट ऑफ द लाइट से भी प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर ज्यादा लाइट आपकी आईज में आ रही है तो आईलिड बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाए, आप करते नहीं हो जाता है ना, दैट इज इनवॉलेंट्री एक्शन। Then we have eyebrows. They are virtually not the part of eye, but yet they are protective. ये क्या protect करते हैं हमें? They protect the raindrops or the trickling precipitation from getting into the eye. उसके बाद हमारे पास tear glands हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? Lacrimal gland. ये glands में क्या है और ये कहाँ पे located है? They are located at the upper साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। इफ यू लुक इनटू द डायग्राम, ये ऊपर है, इसमें 6 से लेके 12 डक्ट्स हैं ऑफ द ग्लैंड विच पोर्स द सिक्रीशन ओवर द फ्रंट सरफेस। सो इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पे आपको आई के अपर साइड पे ये ग्लैंड है, ठीक है? तो यहां से सिक्रीशन आता है आई में। तो टीयर्स आर बेसिकली फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ द आई। अगर कुछ आंख में चला गया, सपोज आईलिड ने या आई लैशेस ने प्रोटेक्ट नहीं किया, देन टीयर ग्लैंड से टीयर्स आएंगे, एंड थ्रू दोस टीयर्स द पार्टिकल्स विल बी वॉश्ड आउट फ्रॉम द आई। ठीक है जी? सिर्फ दुखी होके रोने का काम नहीं है, मैकेनिकल काम भी है हमारी टीयर्स का। ओके, नाउ द मूवमेंट ऑफ eyelid spreads the liquid which mainly serves as ल्यूब्रिकेंट। आपका जो आईलिड बार बार क्लोज होता है, ओपन होता है ना, ब्लिंकिंग ऑफ द आई, वो बेसिकली क्या कर रहा है? जो ल्यूब्रिकेंट आ रहा है आईज में से, उसको स्प्रेड कर रहा है, सो दैट आई इज मॉइस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम एक बार। ये तो हमें काफी कुछ आपको पता है। ये ग्लैंड है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल डक्ट है, यहाँ से डक्ट है जहां से ये आती है टीयर्स, एंड देन यू हैव लेक्रिमल सैक। ये सैक है और यहीं से फर्दर हमारा ये सैक है ऊपर, और ये आपका नेजो लेक्रिमल डक्ट है। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन आईज एंड नोज। Okay, now tears also keep the front surface of the eye clean by washing away dust particles. उसके अलावा tears में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एंजाइम है लाइजोजाइम which kills the germs. Tear duct drain off the liquid into the sac which is lying at the inner angle of the eye. उसके बाद आता है नास्को लेक्रिमल डक्ट। ये क्या करता है? इट कंडक्ट्स द सिक्रीशन इनटू द नेजल कैविटी। जो आई का सिक्रीशन है, इट गोज इनटू द नोज थ्रू दिस डक्ट। ऑल ऑफ अस हैव सम टाइम एक्सपीरियंस मेडिसिन। कई बार आप ना आईज में मेडिसिन डालते हो या नोज में डालते हो, तो यू कैन फील सम सेंसेशन इन द कंजेक्टिव ऑर्गन। ठीक है, पर आता है फंक्शन ऑफ टीयर्स। तो आई थिंक ये सिंपल है, हमने कर लिया है। They lubricate the eye, they wash the dust particles, they kill the enzyme because उसमें एक specific enzyme है, and they also communicate emotions। ठीक है जी? उसके बाद आता है conjunctiva. It is a thin membrane covering the entire front part of the eye. ये जो membrane है ये continuous है। It is present in the inner lining of the earlid. Now over the cornea, it is reduced to a single layer of transparent epithelium. तो जब हम सुनते हैं कि common eye disease conjunctivitis, in which this outermost layer turns red due to viral infection. ठीक है? Then bony orbits, orchid, eyebrows, tear glands, and this they serve as the protection in their own ways. तो हर ये जो पार्ट है, ये अपने अलग अलग तरीके से आई को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहां तक क्लियर है जी? नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। तो आई बॉल में 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है। कॉन्सेंट्रिक लेयर क्या होता है? द सर्कल विच हैज कॉमन सेंटर। ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे करके। सो द फर्स्ट वन इज सेक्लोटिक, देन कोरोइड, एंड इनर वन इज रेटिना। तो 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं हमारी आई में। दिस इज द
डायग्राम। अब आपको पता है आपको लेबलिंग आ सकती है, लेबलिंग के साथ वो ABC लिखकर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डायग्राम को बहुत अच्छे से करना है एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। देखना नहीं है, बनाना है, क्योंकि बनाने से आएगा, देखने से नहीं आएगा। देखोगे तो भूल जाएगा, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके। हाँ। हाँ जी। एग्जाम में बनाने के लिए बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर आप बनाओगे नहीं तो आपको लर्न नहीं होगा। अगर लेबलिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो भी नहीं होगा। राइट। सो वी हैव डन 3 लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ टफ फाइब्रस टिश्यू एंड इट इज वाइट इन कलर। वाइट पोर्शन जो है उसको आप लेयर में, वो क्या है? इट इज विजिबल, it bulges out and become transparent in the front region which covers the colored part of the eye called cornea. Simple है। Now cornea of certain patients turns opaque or non-functional. In such case, defective cornea can be replaced by healthy cornea from a donated eye. तो eye donation से भी cornea replace हो जाता है, healthy eye से defected eye में cornea transplant करके। ठीक है। Then we have the second layer. It is richly supplied with blood vessels. अब यहाँ सेकेंड लेयर में ब्लड वेसल है, ब्लड है, तो ऑब्वियसली नरिशमेंट, न्यूट्रिशन मिलेगा आई को। एंड दिस कंटेन्स ब्लैक डार्क पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन विच प्रिवेंट्स लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग एंड स्कैटरिंग। तो ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन ही दे रहा है सेकेंड लेयर। अगर रिफ्लेक्ट किया स्कैटर हो तो क्या होगा? तो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं रिफ्लेक्शन। अगर आप मतलब आई जो लाइट रेज है वो अंदर ही नहीं जा रही है, वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, तो फिर रेटिना तक इमेज कैसे बनेगा? ठीक है। नाउ इन फ्रंट ऑफ द आई, दिस लेयर इट एक्सपैंड्स फ्रॉम द ciliary body. The smooth muscles in this body alters the shape of the lens. तो आपका लेंस जो शेप चेंज करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस लेयर। ठीक है। देन कम आइरिस। इट ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द poroid partially covering the lens। अब जो आइरिस है वो partially लेंस को कवर कर रहा है एंड लीविंग सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है जी। अभी प्यूपिल जो है इट कैन बी ऑफ ब्लैक और ब्राउन कलर एंड इट कंटेन्स रेडियल मसल्स टू वाइडन एंड सर्कुलर मसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। तो अलग अलग मसल्स हैं जो आई लेंस को वाइडन और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो दिस एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपल इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। तो कितना लाइट आई में जाएगा इसको कौन रेगुलेट करता है? प्यूपिल, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व थ्रोइंग ऑफ टॉर्च। ये तो एक्सपेरिमेंट आ गया। द पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ आइरिस मसल इज यूनिक इन एवरी इंडिविजुअल एंड देयरफॉर आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन। तो हमारी जो आइरिस की मसल्स हैं वो यूनिक है हर किसी की। जो आप आई स्कैन करते हो तो उसमें यही मसल्स को कैप्चर करते हैं। ठीक है। देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। तो ये क्या करते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स, दे आर वेयर दे आर प्रेजेंट इन और नियर दी रेटिना। एक पेरिफेरी में है और एक सेंटर ऑफ रेटिना में है। रॉड्स जो है ये लो लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन को डिटेक्ट करते हैं, कॉन्स दे डिटेक्ट दी ब्राइट लाइट। ओके यहां तक? ओके। देन वी हैव रेटिना। ये इनर लेयर है, बिल्कुल लास्ट में है आई के। इट इज सेंसिटिव टू लाइट। इट कंटेन्स सेंस सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है। अब जो रॉड्स हैं उनके अंदर स्पेशल पिगमेंट्स हैं जिनको आप बोलते हैं रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल। ठीक है। These cells are distributed throughout the retina, whereas cones, they are sensitive to bright light and they are responsible for the color vision. तो जो भी आपको colors दिखते हैं, they are because of cones. They contain pigment called iodopsin. तो rhodopsin है और iodopsin है। The cone cells are mostly confined to the yellow spot. और हमारे vision में we have yellow spot, वी हैव अ ब्लाइंड स्पॉट ऑल्सो। ठीक है। एक स्पॉट ऐसा है हमारी आईज में, अगर उस पर आके लाइट फॉल करेगी तो हमें वो चीज नहीं दिखती है। ठीक है। चलिए यहां तक बुक्स एक बार रीड करो।